हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडूमैन रैकशीट पर। आज दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ का जो 20 जनवरी की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी एग्जामों के एनालिसिस कराए जाते हैं। 20 जनवरी की जो थर्ड शिफ्ट हुई उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्वेश्चन दिया गया था, जुलाई 2025 तक भारत के रक्षा प्रमुख यानी कि सीडीएस कौन है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए जनरल मनोज पांडे, बी जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सी जनरल अनिल चौहान और डी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि जनरल अनिल चौहान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तिरुवर्थीकली नृत्य में महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से कौन सी पारंपरिक पोशाक पहनी जाती है। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपके। ए कांजीवर साड़ी कांजीवरम साड़ी, बी मेखला चादर, सी मुंडू नेरियाथू यानी कि सफेद साड़ी सुनहरी बॉर्डर के साथ, और डी पुंगड़ी पोशाक जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंडू नेरियाथू यानी कि सफेद साड़ी सुनहरी बॉर्डर के साथ यह पहनी जाती है। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड है। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, बी H2SO4 और HCl यानी कि H2SO4 और HCl, सी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और डी HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि H2SO4 और HCl यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार को 200 न्यूटन के बल से धकेलता और दीवार नहीं हिलती तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 200 जूल्स, बी 400 जूल्स, सी 0 जूल्स और डी 2000 जूल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0 जूल। यदि आप कार्य करने जाते हो और वह कार्य नहीं हुआ तो वह 0 होगा। इसका आंसर 0 जूल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज यानी कि RHS नियम के अनुसार होते हैं। चार ऑप्शंस दिए थे। ए केवल समरूप यानी कि सिमिलर ओनली, बी सर्वांगसम, सी संबंधित नहीं, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी सर्वांगसम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के भीतर एक अंतःवृत्त बना है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शंस दिए थे। ए 7√3, बी 7/√3 सेंटीमीटर, सी 14/√3 सेंटीमीटर, और डी 4/3 सेंटीमीटर, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 7/√3 सेंटीमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई यानी कि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया था। इसमें आपके चार ऑप्शंस दिए थे। 10 मीटर, बी 20 मीटर, सी 40 मीटर, और डी 20.4 मीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 मीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपका था, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस थे। ए सरकारी आयोग 1983 ने राज्यपाल के पद को स्थायी रूप से समाप्त करने की सिफारिश की थी, यह गलत है। बी संघवाद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जैसा कि SR बोमई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था, यानी कि यह इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन था, मूल ढांचा का सिद्धांत पहली बार संसद द्वारा 42 में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया, यह गलत है। डी ऑप्शन था, एक संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार के पास बिना किसी संवैधानिक प्रक्रिया के एक तरफा राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति होती है, इसका करेक्ट आंसर यह भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यह कथन सही था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, समान भार वाले दो बॉक्स रेतीली जमीन पर रखे हैं। बॉक्स ए को उसके संकीर्ण हिस्से यानी कि कम क्षेत्रफल पर और बॉक्स बी को उसके चौड़े हिस्से यानी कि अधिक क्षेत्रफल पर रखा गया है। कौन सा बॉक्स रेत से अधिक अंदर तक जाएगा। चार ऑप्शंस दिए थे। ए बॉक्स बी क्योंकि यह अधिक क्षेत्र घेरता है, बी बॉक्स ए क्योंकि यह कम क्षेत्रफल के कारण दबाव अधिक होता है, सी दोनों समान गहराई तक जाएंगे क्योंकि उनका भार बराबर है, और डी दोनों में से कोई भी रेत में नहीं धंसेगा, जिसमें आपका
करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि बॉक्स ए, क्योंकि कम क्षेत्रफल के कारण दबाव अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के बीच अपक्रिया के उत्पाद क्या है? चार ऑप्शंस दिए थे, ए CaCl2 और CO2, B CaCl2, H2O and CO2, C CaCO2 plus HCl और D CO2 एंड H2O, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि CaCl2 और H2O और CO2, ये इसका करेक्ट आंसर था, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, रेड शब्द किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शंस दिए थे, ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी और डी फुटबॉल, जिसमें आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि कबड्डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। रेड शब्द कबड्डी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में विदेशियों द्वारा देश के भीतर अर्जित आय को जोड़ दिया जाए और अपने नागरिकों द्वारा निवेश में अर्जित आय को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? चार ऑप्शंस दिए थे, ए GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बी NDP यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डी NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भगोरिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपके चार ऑप्शंस दिए थे, ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पदार्थ की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? चार ऑप्शंस दिए थे, ए कोई भी चीज जिसमें वजन हो लेकिन आयतन ना हो, बी कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान होता है, सी कोई भी चीज जिसे हम केवल देख सकते हैं और डी कोई भी चीज जिसमें ऊर्जा लेकिन द्रव्यमान ना हो। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह पदार्थ की एकदम सही परिभाषा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, HTTPS का अर्थ क्या है और यह क्या दर्शाता है? चार ऑप्शंस दिए थे, ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर यानी कि वेबसाइट के साथ सुरक्षित, एंटीक्रिप्ट कनेक्शन यानी कि सुरक्षा के लिए लॉक आइकन, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। HTTPS यह इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शरीर में जैविक यानी कि बायोलॉजिकल अपक्रियाओं की गति कौन बढ़ाता है? चार ऑप्शंस दिए थे, ए विटामिन, बी हार्मोन, सी एंजाइम और डी न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंजाइम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g बराबर -10 मीटर प्रति सेकंड ऊपर यानी कि नकारात्मक त्वरण लिया गया, वस्तु विराम अवस्था में यानी कि रेस्ट में है में आने से पहले अधिकतम कितनी दूरी यानी मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगी? चार ऑप्शंस थे, ए 10 मीटर, बी 20 मीटर, सी 40 मीटर और डी 50 मीटर, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह का मुख्य क्या कारण है? मुख्य कारण क्या है? चार ऑप्शंस थे, ए ऊष्मा, बी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, सी विभव अंतर यानी कि विद्युत क्षेत्र यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और डी गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि विभव अंतर विद्युत क्षेत्र पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दो प्रतिरोधक 4 ओम और 12 ओम एक 32 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़े हुए हैं, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा यानी कि टोटल करंट और 12 प्रतिरोधक पर विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको इसमें, ए करंट 2 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम यानी कि बराबर 24 वोल्ट, बी करंट 8 ओम करंट 8 एम्पियर पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम, सी करंट 2 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम बराबर 8 वोल्ट और डी ऑप्शन था करंट 4 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम यानी कि 24 वोल्ट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि करंट 2 एम्पियर
और पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम बराबर 24 वोल्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 6 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उस प्रकार आगे क्या आएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि इधर जो क्वेश्चन मार्क इधर 12 लिखा था, 12 से इस प्रकार 6 का संबंध 12 से है तो 12 का संबंध किससे होगा। ये 2 क्वेश्चन मार्क लगे हैं, इसमें एक की जगह 12 था, यानी कि 12 का संबंध 24 से, यानी कि 24 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक त्रिभुज एच जिसकी भुजाएं 7, 8, 9 है, दूसरी त्रिभुज एच जिसकी भुजाएं 14, 16, 18 हैं, क्या संपत्ति समान होगी। एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 8, 9 और दूसरे भुजाएं 16, 18, 14, 16, 18 वे किस गुण के समरूप होंगे। 4 ऑप्शंस थे, ए एस, ए एस यानी कि साइड एंगल साइड, बी एस 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 साइड साइड साइड, सी एंगल नॉट सिमिलर यानी कि कोण समरूप नहीं, और डी साइड नॉट प्रोपेटेंशियल जिसमें भुजाएं समानुपातिक नहीं है, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि साइड साइड साइड, एस 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 का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कौन सा गुण समान कर्ण और समान लंबाई वाले दो समकोण त्रिभुजों के समान बनाता है। 4 ऑप्शंस थे, ए एस एस यानी कि साइड एंगल साइड, बी आर एच एस यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, सी एस 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 यानी कि साइड साइड साइड, और डी ए यानी कि एंगल एंगल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर एच एस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 समांतर यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक दर्जी कपड़े के 2 टुकड़ों काटता है, यदि दोनों टुकड़ों में कोण एंगल एक दूसरे के समान है तो निम्नलिखित में से क्या सत्य होना चाहिए। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए दोनों टुकड़े समान सर्वांगसम होंगे, बी दोनों टुकड़े समरूप होंगे, सी दोनों ना तो समरूप होंगे ना सर्वांगसम होंगे, और डी दोनों टुकड़ों का क्षेत्रफल समान होगा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोनों टुकड़े समरूप होंगे इसका एकदम करेक्ट आंसर था। बोथ पीसेस आर सिमिलर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक सिस्टम ऊष्मा अवशोषित करता है पर कोई कार्य नहीं करता यानी कि नॉट वर्क डन, इस स्थिति में क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए केवल वस्तु का तापमान बढ़ेगा, बी वस्तु का रंग बदलेगा लेकिन तापमान समान रहेगा, सी केवल तापमान और अवस्था में परिवर्तन होगा, और डी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिस पे आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल तापमान और अवस्था में परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख कबूतर पक्षी और मोर के बीच संबंधों के सही प्रतिनिधित्व करता है। 4 ऑप्शंस थे, ए दोनों अलग अलग सर्कल एक बड़े सर्कल के अंदर, बी 3 अलग अलग सर्कल, सी 3 एक दूसरे के ओवरलैप करते हुए सर्कल, और डी एक छोटा सर्कल दूसरे के अंदर और तीसरा बिल्कुल बाहर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 अलग अलग सर्कल एक सर्कल के अंदर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। क्योंकि कबूतर ये रहा तो पक्षी मोर ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था, क्योंकि पक्षी के अंदर ये दोनों आते हैं, कबूतर अलग और मोर अलग, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1 मार्च 2020 को रविवार था तो 29 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था। आपके 4 ऑप्शंस दिए थे, ए रविवार, बी सोमवार, सी शनिवार, और डी शुक्रवार, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि शनिवार इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था, मैचिंग करना था, मैचिंग करना था, आपके दिए गए थे रॉफ, ये आपको मैचिंग करना था जिसका सही मिलान था। जैसे रॉफ का संबंध है इसका होगा घाघरा चोली से, वी यानी कि कथक का संबंध होगा फिरन से, सॉरी ये नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि रॉफ का संबंध होगा फिरन से, सॉरी, और कथक का संबंध होगा लहंगा चोली से, और गरबा का संबंध होगा घाघरा चोली से, और भांगड़ा का संबंध होगा
कुर्ता पैजामा और पांगड़ी से। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। राव का संबंध फिरन से, कथक का संबंध लहंगा चोली से, भांगड़ा का संबंध कुर्ता पैजामा और पगड़ी से, और गरबा का संबंध घाघरा चोली से। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सेल A1 से A90 तक रेंज में शब्द हाँ की संख्या गिनती के लिए कौन सा शख्स एक्सेल फॉर्मूला कौन सा है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए काउंट A1 से A90, यस, इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काउंट A1 से A90, यस, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, द बुक ऑफ चॉकलेट साइंस उपन्यास के लेखक कौन है? चार ऑप्शंस थे। ए सलमान रुश्दी, बी जीत थायल, सी अमिताभ घोष और डी किरण देसाई, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीत थायल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक द्रव्यमान एक आदर्श गैस स्थिर तापमान पर फैलती है और अपने परिवेश पर कार्य करती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा? आपके चार ऑप्शंस थे। ए यह घटती है, बी यह बढ़ती है, यह बढ़ती है, बी यह घटती है, सी यह स्थिर रहती है, और डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह स्थिर रहती है, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आरटीजीएस का संबंध रियल टाइम से है तो आईएमपीएस का संबंध किससे है? चार ऑप्शंस थे। ए बेंच प्रोसेसिंग, बी तत्काल, सी निर्धारित समय यानी कि शेड्यूल्ड टाइम, और डी देर रात यानी कि लेट नाइट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्काल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इंस्टेंट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इमीडिएट एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि कोई निकाय यानी कि सिस्टम 200 जूल तक का बाहरी कार्य करता है और ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य यानी कि Q बराबर 0 है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चार ऑप्शंस दिए थे। ए आंतरिक ऊर्जा 200 जूल बढ़ जाएगी, बी आंतरिक ऊर्जा 200 जूल कम हो जाएगी, सी आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहेगी, और डी आंतरिक ऊर्जा शून्य हो जाएगी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा 200 जूल कम हो जाएगी, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज वाई 200 जूल्स, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था, 1991 की नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू नीति से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शंस दिए थे आपको। ए उद्योगों का उदारीकरण, बी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी, सी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई को प्रोत्साहन, और डी लाइसेंस राज को मजबूत करना, जिसके में आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइसेंस राज को मजबूत करना, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यों पूछा गया था? इसमें आपका चार ऑप्शंस दिए थे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3ab, बी ऑप्शन था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3ab, बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, और टी सी ऑप्शन था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और डी ऑप्शन था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3ab बी सी प्लस सी ए, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज का वास्तविक प्रधान यानी कि रियल हेड कौन होता है? चार ऑप्शन दिए थे। ए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, बी उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, और डी कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक गोलाकार मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, यदि इस रास्ते को बाहरी परिधि 88 मीटर है तो मैदान की त्रिज्या क्या होगी? जिसमें आपके चार ऑप्शंस दिए थे। ए 14 मीटर, बी 12 मीटर, सी 7 मीटर, और डी 10 मीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 मीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक आदर्श गैस
के में यदि कार्य परिवेश पर किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके 4 ऑप्शंस थे। ए बढ़ेगी, बी घटेगी, सी कोई बदलाव नहीं यानी नो चेंज और डी नन ऑफ दिस देखिए इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि घटेगी, डिक्रीजेस इसका एकदम करेक्ट आंसर था डिक्रीज। अगला क्वेश्चन था एक आदमी 10 मिनट चलकर वापस उसी बिंदु पर आ जाता है, उसका विस्थापन कितना होगा? 4 ऑप्शंस दिए थे। ए 0, बी दूरी के आधार पर, सी 20 मीटर यानी कि किलोमीटर और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि शून्य इसका एकदम करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति 10 मिनट चलकर वापस उसी बिंदु पर आ जाता तो विस्थापन शून्य होगा। अगर यदि वह दूरी पूछता तो वह उसकी दूरी जुड़ती है और विस्थापन हमेशा शून्य हो जाता है। अगर वह घूम के जैसे एक मंदिर के चारों ओर वह घूम के उसी बिंदु वापस आ जाता है तो विस्थापन हमेशा शून्य रहेगा। अगला क्वेश्चन था एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 14 सेंटीमीटर है और उसके अंदर का एक वृत्त यानी कि सर्कल बना हुआ है तो वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस क्या होगी? 4 ऑप्शंस थे। ए लगभग 4, बी लगभग 5, सी लगभग 6 और डी लगभग 7। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए लगभग 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है और इसके तहत संशोधन की प्रक्रिया के बारे में क्या सही है? 4 ऑप्शंस थे। ए यह आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है और इसमें केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। बी यह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है और इसमें विशेष प्रक्रिया का पालन होता है। सी यह संविधान के संशोधन संबंधित है और इसमें विशेष बहुमत व कुछ मामलों में राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है और डी यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह संविधान संशोधन से संबंधित है और इसमें विशेष बहुमत और कुछ मामलों में राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अनुच्छेद 368 से संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें से कौन सा देश ब्रिक्स का पार्टनर देश है जिसकी सीमा हिंद महासागर तट से लगती है? 4 ऑप्शंस थे। ए रूस यानी कि रशिया, बी नाइजीरिया, सी वियतनाम और डी बेलारूस। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था ध्वनि की प्रबलता मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शंस थे। ए आवृत्ति, बी आयाम, सी तरंग दैर्ध्य और डी ध्वनि की गति यानी कि स्पीड ऑफ साउंड। जिसमें आपका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयाम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था यदि साइन ए बराबर कॉस बी है और ए तथा बी दोनों का न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण हैं तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? 4 ऑप्शंस थे। ए 180 डिग्री, बी 270 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 0 डिग्री। जिसमें आपका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 90 डिग्री इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु तक के व्यक्ति को बच्चा माना गया है जिसे किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है? 4 ऑप्शंस थे। ए 13 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 15 वर्ष और डी 16 वर्ष। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 ईयर 14 वर्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था कौन सा विकल्प प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को सही ढंग से पहचानता है? 4 ऑप्शंस दिए थे। ए प्रोटॉन बराबर 15, इलेक्ट्रॉन बराबर 15 और न्यूट्रॉन बराबर 15। बी ऑप्शन था प्रोटॉन बराबर 15, इलेक्ट्रॉन बराबर 16 और न्यूट्रॉन बराबर 16। सी ऑप्शन था न्यूट्रॉन बराबर 15, प्रोटॉन बराबर 15, इलेक्ट्रॉन बराबर 15 और न्यूट्रॉन बराबर 16 और डी ऑप्शन था प्रोटॉन बराबर 16, इलेक्ट्रॉन बराबर 16 और न्यूट्रॉन बराबर 15 है। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था प्रोटॉन बराबर 15, इलेक्ट्रॉन बराबर 15 और न्यूट्रॉन बराबर 16 है। इसका एकदम करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 15 प्रोटॉन, 15 इलेक्ट्रॉन और 16 न्यूट्रॉन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। इसका 100% एनालिसिस किया है। थर्ड शिफ्ट का 20 जनवरी की थर्ड शिफ्ट का 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इसका 100% एनालिसिस किया है जो किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं किया गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।